बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजदे में जाकर 15 मिनट ये वजीफ़ा पढ़ें। औलाद के लिए ख़ास अमल। हर वजीफ़ा पूरे दिल से किया करें और पूरे ध्यान से, तभी आपको इसके अच्छे नताइज मिलेंगे इंशाअल्लाह। वजीफ़ा में नमाज की 5 वक्त की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखें। आज हम आपको जो वजीफ़ा बता रही हैं, इससे आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वजीफ़े को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत करें, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल मत करें। अगर आप गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसके गलत नताइज निकलेंगे और गलत नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। वजीफ़े के लिए नमाज की पाबंदी लाजमी होती है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करेंगे तो वजीफ़ा करने का कुछ असर नहीं होगा। अगर कोई शख्स औलाद से महरूम हो तो सूरतुल कौसर को बावजू 500 बार रोज़ाना पढ़ा करे और पाबंदी के साथ ये अमल मुकम्मल 3 माह तक करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला साहिब औलाद कर देंगे। अगर 1000 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ा करे इस नीयत से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, तो इंशाअल्लाह ज़ियारत से फैज़याब होगा। नुज़ूल बारह रहमत के वक्त 100 बार पढ़ें, जो दुआ मांगे कबूल होगी। अगर किसी दुश्मन ने घर में जादू दफन कर दिया है, इस सूरत का विर्द करने से जादू दफन करने की जगह मालूम हो जाएगी और जादू का असर दूर हो जाएगा। वजीफ़ा या अमल पूरे यकीन से करें, शक अमल को ज़ाया कर देता है। पूरी तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाए और दुआ पूरे दिल और खुशू व खुजू से मांगें। रिज़्क़ हलाल का इत्माम करें। हराम ग़िज़ा अमल के असर को ज़ाया कर देती है। हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें, मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। इन अफराद के लिए वज़ाइफ़ और अमल बेअसर रहती हैं जो नमाज और दिगर फ़राइज़ अदा नहीं करते। हराम कामों से बचें। हराम कामों से रूहानियत को नुकसान पहुँचता है, तब अमल असर नहीं करता। अल्फाज की तसीह का एहतमाम करें। अल्फाज गलत पढ़ने से मानी बदल जाती हैं। सफाई और पाकीज़गी का एहतमाम करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।